सियालकोट को मूसलाधार बारिश ने डबो दिया। सड़कों और बाजारों में सैलाबी वेले चल गए। 370 मिलीमीटर बारिश से 11 साल रिकॉर्ड टूट गया। अवाम बेयारो मददगार। पानी रिहायशी इलाकों दुकानों में दाखिल। घरों में 1.5 से 2 फीट तक पानी जमा। मामूलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासर। सड़कों पर गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद। कारोबार ठप। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। कई घंटे गुजरने के बाद भी निकासी अब ना हो सका। लाहौर में मूसलाधार बारिश। नवाही इलाके में छत गिरने से 2 अफराद जान बहक, 1 जख्मी। रायविंड थीम पार्क में मकान की छत गिरने से खातून दम तोड़ गई। गुजरात में दीवार गिरने से नौजवान जिंदगी की बाजी हार गया। भारत के पानी छोड़ने पर पाकिस्तान में दरिया बिफर गए। दरियाए चिनाब में हेड मराला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 3,65,370 क्यूसिक रिकॉर्ड। पिंडी भटिया में जमीनी कटाव से 200 से जायद घर दरिया बुर्द। तहसील पालिया के बाइस देहात मुतासर होने का खतरा। हाफिजाबाद में देहात के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। कोट गुलाम के इलाके में हिफाजती बंद पानी में बह गया। 625 एकड़ राजी दरिया बुर्द। दरियाए सतलुज की मौजें भी तबाही मचाने लगी। कसूर और बहावल नगर के दर्जनों देहात ज़ेरे आब। फसलें तबाह। मिंचनाबाद में मुतअद्दिद बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। खानपुर में सैकड़ों एकड़ फसलों में पानी दाखिल। दीपालपुर में मसाजिद में एलानात। शहरी महफूज मकामात पर मुंतकिल। हेड गंडा सिंह के मकाम पर आइंदा 12 घंटे में 2,20,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला मुतवक्किल। रावी भी सैलाबी वेलों से बेचैन। भारत ने दरियाए रावी पर थेन डैम के तमाम गेट्स खोल दिए। तर्जमान PTMA के मुताबिक 2,10,000 क्यूसिक पानी पाकिस्तानी हदूद में दाखिल। शकरगढ़ में नाला बई में 2.5 ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैलाबी पानी कोटली, सेनिया, नड़वड़, हराचंद और ब्लॉकी चक समेत मुतअद्दिद गाँव और ज़रई रकबे में दाखिल। जशड़ के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। बहाव 90,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। जफरवाल के नाला जेक में पानी का बहाव 77,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। PTMA का दरियाए रावी में 2.5 ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट। तर्जमान के मुताबिक आइंदा 48 घंटे में जसड़, शाहदरा और हेड बलोकी से 2.5 ऊंचे दर्जे का सैलाब गुजरेगा। PTMA के नाला जेक के अतराफ आबादियों के फौरी इनखला के अहकाम। शकरगढ़ के गांव में फंसे 20 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। गांव जरमिया झंडा में 20 खवातीन और बच्चे फंस गए थे। दरियाए रावी के किनारे दीवार पर बैठे शहरियों ने मदद की अपील की थी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत-ए-हाल पर अहम बैठक। कहा सैलाब से मुतासरा सूबा पंजाब के अजला में रेस्क्यू ऑपरेशंस तेज किया जाए। मुतासरा इलाकों में फंसे अफराद के इनखला के लिए जारी ऑपरेशन में मजीद तेजी लाने की हिदायत। वज़ीर आज़म का मुतासरीन को खुराक, अद्वियात और खैमों की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। चेयरमैन NGMA को पंजाब के डिजास्टर मैनेजमेंट के इदारे से मुकम्मल राब्ते में रहने की हिदायत। ब्रीफिंग में बताया कि सतलुज के सैलाब से मुतासरा अजला में रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी हैं। अब तक 1,74,074 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। पंजाब के दरियाओं में बड़े सैलाबी रैलों का अलर्ट। चेयरमैन NDMA इनाम हैदर कहते हैं चनाब और रावी में पानी का बहाव ज़्यादा है। सियालकोट, नारोवाल और कसूर के नालों में तुगयानी का खतरा है। बारिशों और सैलाब से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। इमदादी सरगर्मियों के लिए तमाम वसाइल बरोकार ला रहे हैं। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक कहते हैं सियालकोट, नारोवाल, कसूर के इलाके ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। इस साल ही आइंदा साल के लिए तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी। सितंबर के आखिरी हफ्ते में मानसून का आखिरी स्पेल मुतवक्के है। तहसील से लेकर सूबे और विफाक तक हम सबकी जिम्मेदारी है। कोई ये नहीं कहेगा ये सूबे की जिम्मेदारी है या विफाक की है। अताउल्लाह तारड़ बोले, मौजूदा सूरत हाल में वज़ीर आज़म खुद निगरानी कर रहे हैं। बोनेर में सैलाब के बाइस तहाल 13 अफराद लापता। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और फ्लैश फ्लड से अमवात की तादाद 406 हो गई। बोनेर में सबसे ज्यादा 237 अफराद जाँ बाक हुए। क्लाउड बर्स्ट और सैलाब से बिजली का निज़ाम बुरी तरह मुतासर। स्वात, शांगला और बोनेर में 292 ट्रांसफार्मर तबाह। 49 फीडर्स को सैलाब से नुकसान पहुंचा। महकमा खजाना ने मजीद 2 अरब रुपए
सैलाब जदगान के लिए जारी कर दी। अब तक 6.5 अरब रुपए से जायद फंड्स जारी किए जा चुके। तालीदास गांव की तबाही के बाद हुकूमत का मुतबादिल गांव बनाने का फैसला। सैलाब से सैकड़ों अफराद बेघर हो चुके। मुतासरीन की बहाली के लिए रिलीफ ऑपरेशन जारी। गजर में ग्लेशियर फटने से बनने वाली झील से पानी का भी अखराज। तर्जमान फैजुल्लाह फराह कहते हैं तालीदास के मुतासरीन के लिए 150 से जायद खैमे फराहम किए जा चुके। मसनूई झील की रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटरिंग की जा रही है। Pakistan has hardly any road gases emission, yet we are one of those 10 topmost countries which are exposed to the vagaries of climate change. We really need to address, but we can't do it alone. The Western world has to have hand-holding. वज़ीर-ए-आज़म ने माहौलियाती चैलेंजेस पर अक़वाम आलम का ज़मीर झंझोड़ दिया। तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान का ग्रीन गैसेस के अखराज में बहुत कम हिस्सा है। माहौलियाती चैलेंज का तन्हा मुकाबला नहीं कर सकते। माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए दुनिया को पाकिस्तान की मदद करना होगी। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक में शामिल है। दरियाओं में तुग़यानी से जानी और माली नुकसान हुआ। 2022 में 30 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ। सैलाब से सैकड़ों अमवात और इमलाक को नुकसान पहुंचा। मौसमियाती तब्दीलियां पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा। कभी सैलाब की मार तो कभी खुश्क साली का चैलेंज। चेयरमैन एनडीएमए ने खदशात का इजहार कर दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ब्रीफिंग में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने कहा कि आने वाले साल में शिद्दत 22% ज़्यादा हो सकती है। अगर दर्जा हरारत बढ़ता रहा तो मुल्क के 7,500 ग्लेशियर तेज़ी से पिघलने लगेंगे, जिसके बाद खुश्क साली, फूड सिक्योरिटी और पानी की किल्लत के मसाइल पैदा होंगे। चित्राल, शिमालो जनूब और स्कर्दू जैसे इलाके मुस्तकबिल में ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। मेंबर बिलाल अहमद ने पूछा, मुकामी लोगों की आफात से बचाव के लिए ट्रेनिंग के क्या इक़दाम कर रहे हैं। चेयरमैन PAC जुनैद अकबर ने कहा कि आप मुतासरा इलाकों में आटे और खैमे दे रहे हैं। जिसका घर तबाह हो गया उसको आटे और खैमे से क्या सरोकार है। अर्ली वार्निंग सिस्टम का फंड बेनज़ीर इनकम सपोर्ट पर डालने का इंकशाफ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में सनाउल्लाह मस्तीखेल ने कहा कि बाहर से अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए पैसे आए थे, फिर वो पैसे बेनज़ीर इनकम में डाल दिए गए थे। मुझे इख्तियार मिला तो अर्ली वार्निंग सिस्टम बेनज़ीर इनकम में मुंतकिल करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करवाऊंगा। पाक अफगान सरहद पर फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का इबरतनाक अंजाम। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन क्लीन अप। 7 से 9 अगस्त तक 47 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितनाल ख्वारिज के दहशतगर्द बलूचिस्तान के इलाके संबाजा में बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, जिनमें ज़्यादा तादाद अफगान की थी। मरने वाले ज़्यादातर दहशतगर्दों की लाशें अफगानिस्तान की तरफ गिरी। लाशें 15 दिन तक पड़ी रहीं। अफगानिस्तान से कोई उठाने तक ना आया। हलाक दहशतगर्दों की लाशें अफगान साइड पर गलती सड़ती और जानवरों की खुराक बनती रहीं। 25 अगस्त को बॉर्डर पर अफगान हुकाम के साथ जिरगे के बाद लाशों को गधों पर लाद कर ले जाया गया। अपर तीन में सिक्योरिटी फोर्सेस का मुश्तरका ऑपरेशन। 9 दहशतगर्दों का किस्सा तमाम। पुलिस, एलीट फोर्स, रैपिड रिस्पांस फोर्स में और CCT की 3 रोज से कार्रवाई। 5 दहशतगर्दों की लाशें बरामद। ऑपरेशन में 2 शहरी शहीद, 10 पुलिस और CTT एहलकार जख्मी। हलाक दहशतगर्द साजिदुल्लाह ने साथियों के साथ मिलकर पुलिस मोबाइल पर हमला किया। हमले में 3 पुलिस एहलकार शहीद, 6 जख्मी हुए। तहरीक इंसाफ को कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी होने की हिदायत। अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने ना लेने का फैसला जल्द करेंगे। सियासी कमेटी को ज़िमनी इलेक्शन से मुतल्लिक मुशावरत करने का कहा है। सियासी कमेटी अपना फैसला करके कल बानी PTI को आगाह करेगी। मजीद बोली, सलमान अकरम राजा से मेरी कोई तल्ख कलामी नहीं हुई। वो हमारे वकील हैं, हमारी फैमिली की तरह हैं। इलेक्शन में इस इस्तीफे का ताल्लुक के खान साहब ने मंजूरी नहीं दी। बाकी जो इलेक्शन के हवाले से आज शाम पॉलिटिकल कमेटी की फिर मीटिंग होगी। खान साहब ने कुछ वाज़ेह हिदायत दी हैं। सलमान अकरम राजा का इस्तीफा रिजेक्ट हो गया। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने कहा, अपोजिशन लीडर उमर अयूब और शिबली फराजी हैं।
वो अदालतों में अपने मुकदमात लड़ रहे हैं। कौमी असम्बली के लिए महमूद खान अचकजई का नाम बानी पीटीआई ने दोहराया है। बानी की हिदायत की रोशनी में सियासी कमेटी इंतखाबात के हवाले से फैसला करेगी। बैरिस्टर गौहर का अगले माह बानी की रिहाई के लिए बड़े जलसे का ऐलान। कहा, मैं हमेशा मुफाहमत की कोशिश करता हूँ। अगले माह अदलिया की आज़ादी, जमहूरियत की बहाली और बानी की रिहाई के लिए बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। मजीद बोले, जेल में बानी पीटीआई की सहूलियात बहाल कर दी गई हैं और उन्हें अखबार और किताबें भी फराहम की जा रही हैं। बानी पीटीआई ने बारिशों से होने वाली तबाही पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। दुनिया के सबसे बड़े फ्री रिहायशी मंसूबे पर काम तेजी से जारी है। बिलावल भुट्टो कहते हैं, सैलाब मुतासरीन की बहाली का वादा तकमील के मराहिल में है। 21 लाख खवातीन को घरों की मालिक बनाना खामोश समाजी इनकलाब की इब्तिदा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की तालुका मेरो खान में गांव न्यू थारो ढो वडो में आमद हुई। सिंध पीपल्स हाउसिंग के तहत बनने वाले घरों का दौरा, घरों की मालिकाना असनाद उस घर की खवातीन में तकसीम की। वज़ीर-ए-आला सिंध से वर्ल्ड बैंक की नई कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत रेवेन्यू और सर्विस डिलीवरी को मजबूत करने के लिए इकदाम कर रही है। गैर तरक्याती बजट को कंट्रोल किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आला सिंध से तुर्की के कौंसल जनरल डॉक्टर जमाल सांकू की अलविदाई मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सकाफत पर गुफ्तगू। पंजाब के लिए इलेक्ट्रिक बसों का नया तोहफा। शंघाई पोर्ट से मजीद 100 जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसें रवाना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पंजाब के हर जिला में दिसंबर तक इलेक्ट्रिक बसें चल रही होंगी। इलेक्ट्रिक बस का किराया सिर्फ 20 रुपये होगा। इलेक्ट्रिक बस में एयर कंडीशन और अंदरूनी मौसम कंट्रोल की सहूलत भी मौजूद होगी। चीनी की कीमतों को भी काबू में लाने के लिए नया फार्मूला। FPR का शुगर मिल्स का रिकॉर्ड जांचने के लिए अहम फैसला। मुल्क भर की 45 शुगर मिल्स में एहलकार तैनात कर दिए। लाहौर, पेशावर, सक्खर समेत मुख्तलिफ इलाकों में कायम शुगर मिलों के रिकॉर्ड की जांच पड़ताल की जाएगी। मलिर जेल में कैदियों के फरार का वाक़या। साबिक सुप्रिंटेंडेंट अरशद शाह गफलत के मुर्तकिब करार। 225 कैदियों के फरार के वाक़े की तहकीकाती रिपोर्ट जारी। असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट अब्दुल्ला खास खेली और डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट जुल्फ़िकार पीरज़ादा भी जिम्मेदार। रिपोर्ट में तीनों अफसरान के खिलाफ FIR दर्ज करने की सिफारिश। IG और DIG जेल खाना जात को भी इस मामले में गफलत का जिम्मेदार करार दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक जेल तोड़ने का वाक़या सिर्फ गफलत नहीं, निज़ाम की मुकम्मल नाकामी है। गुजरात में नेशनल बैंक की 3 ब्रांचेस में बड़ी वारदात। 9 करोड़ रुपए का सोना गायब होने का इंकशाफ। मुकदमा दर्ज। FIA के मुताबिक मुलाजमीन ने लॉकर से असली सोना निकालकर नकली सोना रख दिया। 6 अफसरों को गिरफ्तार कर दिया गया। गुजरात की टांडा ब्रांच से 5 करोड़ 50 लाख, सर्विस इंडस्ट्री से 2 करोड़, मंगोवाल से 1 करोड़ 50 लाख का सोना गायब हुआ। FIA ने सराफा बाजार की दुकान तहवील में ले ली। बैंक का मुतासरीन को तस्दीक की अमल के बाद रकम वापसी का वादा।